दोस्तों तो अभी आपको बैक टू बैक आईपीओस आते हुए देखने को मिल रहे हैं और एक से बढ़कर एक आईपीओस मार्केट में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कल से मार्केट में दो आपको बम्पर आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों का आईपीओ आने वाला है, उनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और कल आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले जिस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, ये आईपीओ है सोना मशीनरी का आईपीओ। ये आईपीओ 5 मार्च यानी कि कल से ओपन होगा और ये 7 मार्च को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 143 रुपये रखा गया है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 51.82 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी आपको मशीन बनाने का काम करती हुई देखने को मिलती है, यानी कि एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले अलग अलग तरह के जो मशीनरी है तो उस तरह की मशीनरी बनाते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर शानदार ग्रोथ है। कंपनी ईयर ऑन ईयर देखें तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है। और कंपनी के अगर डेट को देखें तो कंपनी के डेट पहले के मुकाबले कम हुए हैं। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो शानदार नंबर आपको देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 का है, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी को डेट फ्री कंसिडर किया जा सकता है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,43,000 रुपये रहने वाला है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.59% रहने वाली है। अब यहाँ पर आईपीओ में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जो आपको देखने को मिलता है वो ये है कि ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है और हेम सिक्योरिटी जो भी आईपीओ लेकर आता है उसकी लिस्टिंग आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। आईपीओ के टाइम टेबल को देखें तो आईपीओ 5 मार्च से ओपन हो रहा है और ये 7 मार्च को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 11 मार्च रहने वाला है। रिफंड डेट 12 मार्च रहेगा। क्रेडिट डेट भी 12 मार्च रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 13 मार्च को होगी। सोना मशीनरी आईपीओ की अगर प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। तो इसका प्रीमियम पहले 50 रुपये के ऊपर देखने को मिला, फिर कल 70 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी ये 72 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 72,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 50% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है तो यहाँ पर कई सारे आपको प्लस पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल जिस तरह का आईपीओ देखने को मिल रहा है तो आईपीओ ओपन होने के साथ ही यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। और कल से ओपन होने वाला नेक्स्ट आईपीओ है जेजे केमिकल्स का आईपीओ। ये आईपीओ 5 मार्च यानी कि कल से ओपन हो रहा है और ये भी 7 मार्च को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 221 रुपये है और 67 शेयर्स का लॉट है। अब इस आईपीओ के भी साइज को देखें तो ये आईपीओ भी छोटा देखने को मिल रहा है। आईपीओ 251.19 करोड़ का है। यहाँ पर 165 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 86.19 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। तो जब भी कोई छोटा आईपीओ आते हुए देखने को मिलता है तो उसकी मार्केट के अंदर ज़बरदस्त आपको डिमांड देखने को मिलती है। अब सिर्फ आईपीओ छोटा है इसलिए डिमांड आपको देखने को नहीं मिलती है। कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए तभी आपको डिमांड अच्छी देखने को मिलती है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये जो कंपनी है काफ़ी पुरानी देखने को मिलती है और कंपनी जिंक ऑक्साइड की मैन्युफैक्चरर देखने को मिलती है। तो ये कंपनी जो केमिकल बनाती है तो उसका यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में होते हुए देखने को मिलता है, जैसे कि सेरेमिक इंडस्ट्री है, पेंट है, कोटिंग इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल है। तो अलग अलग तरह के जो काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर इनकी डिमांड आपको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल अगर इनके बिजनेस को भी देखें तो इनका बिजनेस भी अच्छा देखने को मिलता है। इस कंपनी के भी फाइनेंशियल को देखें तो इसके फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिलते हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि प्रॉफिट के अंदर देखें तो आपको बहुत ज़्यादा जंप देखने को नहीं मिली है और फाइनेंशियल 24 के पीरियड में इसके प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है।
लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट के अंदर जंप देखने को मिली है, नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, साथ ही कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के ऊपर बहुत कम डेट देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट इसको डेट फ्री भी कंसीडर किया जा सकता है। अब ये जो कंपनी है इसके अगर मार्केट कैप को देखें तो 866 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि 1000 करोड़ से भी कम की कंपनी देखने को मिलती है। तो काफ़ी छोटी कंपनी है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों नंबर ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिले हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि कंपनी के प्रॉफिट में आपको ईयर ऑन ईयर ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, तो इसके कारण ये जो दोनों नंबर हैं आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.11 का है, यानी कि ऑलमोस्ट इसको डेट फ्री कंसीडर किया जा सकता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी काफ़ी डाउन देखने को मिल रहा है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 67 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,807 रुपये रहने वाला है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। अभी आईपीओ कल से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ आज ही ओपन हो चुका था। तो एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 34,09,818 इक्विटी शेयर्स ऑफर किए गए हैं और अगर इनके पोर्शन को देखें तो 75.36 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। अब जेजे केमिकल्स आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कंपनी भी छोटी देखने को मिल रही है। यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स का जो पोर्शन है वो भी आपको कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको मात्र 4 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो कंपनी भी 1000 करोड़ से कम की देखने को मिल रही है और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 75 करोड़ का पोर्शन देखने को मिलता है। तो बढ़िया एंकर लिस्ट देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ के भी टाइम टेबल को देखें तो ये आईपीओ भी कल से ओपन होने वाला है और ये 7 मार्च को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 11 मार्च रहेगा। रिफंड डेट 12 मार्च रहने वाला है। क्रेडिट डेट भी 12 मार्च रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 13 मार्च को होने वाली है। जेजी केमिकल्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 50 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 67 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 3350 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 22-22% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी इंडिया के अंदर लार्जेस्ट जिंक ऑक्साइड की मैन्युफैक्चरर देखने को मिलती है। तो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है। कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल को भी देखें तो फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। कंपनी के ऊपर डेट भी आपको बहुत कम देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। अब इस आईपीओ का भी साइज आपको छोटा देखने को मिल रहा है, यानी कि सप्लाई कम रहने वाली है, तो यहाँ पर भी डिमांड बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसमें भी आपको बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर आपको किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं उठाना है तो आप इसमें बाद में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं कि आपको डे 1 में ही अप्लाई करना है। तो इसमें आप चाहें तो लास्ट डे अप्लाई करने का डिसाइड कर सकते हैं। वैसे जिस तरह साइज़ देखने को मिला है तो आईपीओ खुलने के साथ ही यहाँ पर भी बम्पर डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि आपको डे 1 में अप्लाई करना है या फिर लास्ट डे अप्लाई करना है, क्योंकि ओवरऑल देखें तो आईपीओ काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन है। तो कहीं भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो काफ़ी सोच समझ कर डिसीजन लें। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।